आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में पुनरावर्तन 2 उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको पुस्तक में से इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर 5 प्रश्न दिया है। सूरज की किरणें क्या करती है। दूसरा है, दीपक से हम क्या सीखते हैं। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा। राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए। तो सरल प्रश्न है, उसका उत्तर आपको पुस्तक में से ढूंढकर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, यह वही लड़का है खाली जगह कल गीत गाया था। तो यहाँ पर यह वही लड़का है कि जिसने और के लिए और इसलिए उनमें से जो वाक्य बंद पूर्ण होगा उसका उपयोग करना है। तो उनमें से यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। तो जिसने शब्द आएगा। दूसरा, अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा कि। तीसरा है, उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। चौथा है, निर्धारित तिथि और नक्षत्र में पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा और। निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। अब तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। अ पर से आम, अ पर से हितेश, म पर से माँ, द पर से दाग, ब पर से बचपन, द पर से द्वार। तो यह वर्णों पर जो उसके बाद ह्रस्व दीर्घ जो भी आए, लेकिन वर्ण यही होना चाहिए। इस प्रकार आपको 4 शब्द लिखना है। एक उदाहरण में आपको यहाँ पर दिया है, उसके बाद 4 शब्द मैं बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अ पर से आम है, उसके बाद अमर बनेगा, आज़ाद, अजमेर, आबाद। इस प्रकार के शब्द यहाँ बनेंगे। ह पर से हितेश, हमारा, हमजोली, हमराज, ऐसे शब्द बनेंगे। म पर से माँ, मगन, मोहन। इस प्रकार आपको 2 और शब्द लिखना है। तो उसके बाद का प्रश्न है, समान तुक्के वाले शब्द बनाइए। जैसे कि निर्गुण, दुर्गुण तो निर्गुण, सुनकर तो पढ़कर, तो इसके पीछे दुर्गुण, निर्गुण। तो इस प्रकार के समान तुक्के वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे कि सुख दुख, आजकल, रात दिन, आकाश पाताल। इस प्रकार के शब्द आपको लिखना है। उसके बाद का प्रश्न है 5वां, अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए होंगे। तो मेले इस साल कोविड-19 के कारण नहीं लगे थे, लेकिन आपने कभी न कभी किसी
के साथ मेले तो किए होंगे, तो उसका वर्णन आपको लिखना है कि मेले में कैसी भीड़ होती है, कौन कौन से वहाँ पर दुकानें होती है और कैसे भीड़ होती है, उसका माहौल कैसा होते है, उसका आनंद कैसा, उसके बारे में आपको मेले के बारे में लिखना है। 8-10 वाक्य लिखना है। उसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है आँखों का तारा होना, तो बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा होना उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। दूसरा है माथा ठनकना यानी सोच विचार करना। तीसरा है अनसुनी करना, तो ध्यान न देना, किसी बात पर ध्यान न देता हो तो कहता है यह लड़का अनसुनी करता है। हमारे आँखों का तारा होना बहुत प्यारा होना मतलब कि हमें जो चीज़ बहुत पसंद होती है तो हम उसके बारे में कहते हैं कि यह तो मेरी आँखों का तारा है। मन डोलना, उसके बाद है मन डोलना, तो विचार बदलना। हमने जो मन में कुछ विचार किया हो लेकिन उसके बाद जो दूसरा विचार हमारा बदल जाए तो हम कहते हैं कि मेरा मन डोल गया। उसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों का बहुवचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। तो पहला है नदी बहती है, तो नदी का बहुवचन होगा नदियाँ, तो नदियाँ बहती है। दूसरा है महिलाएं पूजा कर रही है, तो यहाँ बहुवचन दिया है महिला ए, तो महिला पूजा कर रही है, तो महिला आएगा। पेड़ पर कबूतर बैठा है, तो पेड़ों पर कबूतर बैठे हैं। चौथा है उसने खाना खा लिया, तो उसे खाना खा लिया। उसने बहुवचन थे उसे खाना खा लिया। उसके बाद है वे आ रहे हैं, तो वे बहुवचन है तो वह आ रहे हैं, ऐसा वाक्य बनेगा। उसके बाद का 8वां प्रश्न है निम्नांकित संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। जो आप बड़े होकर जब बाइक यानी कि 2 व्हील और वाहन चलाएंगे तो आपको इन्हीं संकेत से काम पड़ेगा, क्योंकि रोड पर ऐसे संकेत दिए जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए वाहन चलाते वक्त के ये किस प्रकार की निशानी है, क्या कहना चाहते हैं हम, इस संकेत हमें क्या कहना चाहते हैं। तो पहला है जो भूत का चित्र दिया है वो डेंजर यानी कि भयंकर, रोड पर कुछ आगे काम चल रहा हो तो वहाँ ऐसा निशान लगाया जाता है। दूसरा है पर्वत जैसा चित्र आपको दिखाई देता है, तो यह बम का निशान है। रोड पर अच्छा स्पीड से गाड़ी जा रही हो तो ऐसा निशान आए तो हमें तुरंत ब्रेक लगानी चाहिए, क्योंकि आगे बम्प होता है, बम का संकेत है। और तीसरा है रेलवे फाटक क्रॉस यानी कि रेलवे लाइन आती है वहाँ इस प्रकार का संकेत दिया जाता है। उसके बाद का पेट्रोल पंप का निशान है, जो हाईवे पर आप जा रहे हो तो ऐसा निशान संकेत दिखाई दे तो आपको यह जान पड़ेगा कि कुछ ही किलोमीटर के अंदर यह पेट्रोल पंप होगा आएगा, तो यह पेट्रोल पंप का संकेत देता है हमें। उसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है अपना अंतर जला जला कर रोशन जगह करता है। यहाँ दीपक का उदाहरण दिया का, जो हम रोज मंदिर में करते हैं। तो
दीपक अपने आप को खुद को जला देता है, अपने आप को वह अपनी जात को ख़त्म कर देता है, लेकिन दूसरों को वह प्रकाश देता है, यानी कि दूसरों को प्रकाश देता है। तो हमारा जीवन भी दीपक की जैसा होना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए भी कुछ जीना चाहिए। तो इस प्रकार इस काव्य पंक्ति का भावार्थ होगा। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूरज, तो उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण एक देता हूँ मैं। सूरज है तो सूरज ढलने लगा। दूसरा है धरती, तो बारिश होने से धरती हरियाली हो गई। बारिश होने से धरती हरियाली हो गई। पेड़, पेड़ हमें फल देता है। किसान, किसान हल चला रहा है, यानी और दूसरा वाक्य किसान खेती करता है। फसल, अधिक बारिश होने से फसल ज़्यादा नहीं हुई। तो इस प्रकार आपको शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ हमारा पुनरावर्तन 2 समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इस जो हमने सभी इकाई पढ़े उसके स्वाध्याय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।